ऐसा है जी, जैसे कि आपको पता है जो हमने बैनर लगा रखा है, आज हमारा सांकेतिक रोष प्रदर्शन है। हमने दिवाली से पहले भी प्रशासन को आगाह किया था कि दिवाली जैसा हिंदुओं का अच्छा जो पर्व माना जाता है, ऐतिहासिक पर्व है, उस पर सैलरी आ जानी चाहिए। तो कुलपति महोदय सुदेश जी ने और हमारे कुल सचिव शिवालिक यादव ने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी सैलरी दिवाली पर आ जाएगी, लेकिन वो सैलरी नहीं आई। तो हमने कल भी कुलपति महोदया से और शिवालिक यादव जी से, दोनों से हमने बातचीत करी और हमारे सारा डेलीगेशन मिले, टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो हमने अपनी बात प्रॉपर रखी। तो मैडम जी ने कहा कि हमें 10 दिन का आप समय दें, हम आपकी सैलरी रिलीज करा देंगे। लेकिन हमने मैडम जी को बताया कि ये दिवाली से पहले भी यही आश्वासन था, अब भी यही आश्वासन है। ये ऐसे बार बार आश्वासन होते रहेंगे तो दिखते आएंगे, क्योंकि हमने बहुत से टीचर्स ने लोन ले रखे हैं। जब भी हम किसी बैंक में जा रहे हैं तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो चुका है। बैंक में ये पता चल जाता है कि खानपुर यूनिवर्सिटी से कोई एम्प्लॉय आया हुआ है तो उनको ये कह देते हैं कि आपकी तो सैलरी नहीं आती, आपको लोन कैसे देंगे हम। ना हमारी कोई स्टेटमेंट रिलीज हो पा रही है, हमारे बच्चों की टाइम पर फीस नहीं दी पा रही है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक सैलरी एक कर्मचारी के लिए फर्स्ट नीड है जी। और आज का दिन कितना महंगाई का समय है और उस पर भी एक सैलरी हमारे को टाइम पर नहीं मिल रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी और सरकार को भी कि एक तरफ सरकार, बीजेपी सरकार ये कह रही है कि भाई हम कर्मचारी का, किसी भी कर्मचारी का हम वेतन या उनको परेशानी नहीं आने देंगे, लेकिन ये तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये जो उत्तर भारत की विश्वविद्यालय है, एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है, इसमें देख रहे होंगे आप पीछे कि कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं। सरकार एक तरफ नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को सैलरी नहीं मिल रही है। हमें तो बड़ी जैसे हम कैसे टीचर्स बच्चों को पढ़ा पाएंगे जब हमारे को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगा, हम कैसे यहाँ तक आ पाएंगे, हम अपना दायित्व कैसे निभाएंगे। 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और ऐसा प्रचलन पीछे भी रहा है, 3-3 महीने में हमें मिल रही है। कोई ये सिस्टमेटिक नहीं, सैलरी तो मंथ वाइज मिलनी चाहिए। टीचिंग और नॉन टीचिंग। एक मैं आपको एक और बताऊं इस बात में, जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं उनको सैलरी आ रही है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड है जो, हमें नहीं आ रही है। वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसलिए आ रही है कि सरकार को फाइन देना पड़ेगा यदि सैलरी टाइम पे नहीं आई, तो उनका नियम है। तो नियम तो हमारा भी है, सैलरी हमारी भी आनी चाहिए जी। तो हम तो यही 700 के करीब कर्मचारी है टीचिंग और नॉन टीचिंग के सर। आज सांकेतिक धरने। हाँ, सांकेतिक धरने पर जी। क्या नाम है? मेरा विजय मलिक नाम है सर। क्या कहना चाहेंगे, क्यों दिया जा रहा है? सर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारी पूरी 1 साल से जो सैलरीज हैं वो बहुत ही अनियमित तौर पे आ रही हैं और कभी 3 महीने में आती है, कभी 4 महीने में आती है। तो अब भी हमारी 3 महीने की सैलरी जो है वो नहीं आई और अक्टूबर महीना भी खत्म होने वाला है, तो ये माने कि 4 महीने की सैलरी हमारी नहीं आई है। और हमने कल अपने प्रशासन से भी बात की थी तो उन्होंने भी कहा कि वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वेतन जल्दी से जल्दी मिले हमें, पर बजट की कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से, कुछ कार्यवाही में दिक्कतें होने की वजह से हमारी सैलरी नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे सांकेतिक प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कि जो हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, मानसिक भी और वित्तीय भी परेशानियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से हम मजबूर हो गए हैं कि हम यहाँ बैठे और हमारी सिर्फ यही गुहार है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई जाए और हमारे जो वेतन है वो नियमित तौर पर दिए जाएं और अब भी जल्दी से जल्दी दिया जाए। अब कितने टाइम से नहीं आ रही, कितना स्टाफ की नहीं आ रही है? सर 666 के आसपास कर्मचारी हैं जिनकी सैलरीज नहीं आ रही हैं और अभी पिछला हाल बहाल अगर हम कहें तो हमारी जुलाई महीने से सैलरी नहीं आ रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की नहीं है और अक्टूबर भी अब खत्म होने वाला, आज 28 तारीख है, तो आप देख सकते हैं कि चौथा महीना भी हमारा खत्म होने वाला है। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है? हाँ जी, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी है। तो अगर जल्द से जल्द सैलरी नहीं आई तो क्या रहेगा आगे? आज तो सांकेतिक धरना, आगे क्या रहेगा? अभी ये हम आपस में बात करके फिर सोचेंगे। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि आप लोगों के थ्रू हमारी आवाज़ आगे जाएगी तो क्या पता कि सरकार इस बारे में कुछ सोचे और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए सैलरी रिलीज करें। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर ईशानी। वैसे तो सभी हमारे कर्मचारियों ने बताया कि हम किस किस परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो हमें और फ्यूचर में भी बहुत दिक्कत देने वाली है, क्योंकि हम यहाँ इस ग्रामीण प्रवेश की यूनिवर्सिटी में हैं और आज तक 1936 में ये गुरुकुल बना था, कभी भी जो है किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग ने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए वैसे भी बहुत ही दुविधापूर्वक
ये स्थिति रहेगी कि हम कैसे फ्यूचर में बच्चों को अपने लिए यहाँ आकर्षित कर पाएंगे कि हमारे यहाँ, और क्योंकि हम ही सेटिस्फाई नहीं है तो बच्चे कैसे सेटिस्फाई होंगे। अच्छा, कितना स्टाफ है जिसको तनख्वाह नहीं मिली, क्या कब से नहीं मिली है? स्टाफ तो वैसे सैलरी को तो कम से कम वैसे 1 साल से ये जो है प्रक्रिया चल रही है हमारे यहाँ कि रेगुलर सैलरी नहीं आ रही है। जब भी आती है 3-4 महीने की ऐसे इकट्ठी आती है। अब लास्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए और अक्टूबर में चौथा महीना पूरा हो जाएगा जो हमें सैलरी नहीं मिली। कितना स्टाफ है? स्टाफ हमारे पास जो है 250 टीचिंग में है और 450 के आसपास नॉन टीचिंग में है। कौन से प्रोफेसर हैं? 26 है टोटल। कौन से प्रोफेसर? सारे परमानेंट प्रोफेसर्स हैं, परमानेंट टीचर्स हैं, परमानेंट स्टाफ है। जिसकी भी सैलरी नहीं आ रही है वो परमानेंट टीचर्स हैं क्या हमारे। कह रहे हैं? वीसी मैडम से बात की? वीसी मैडम से भी बात हुई, वो भी अपने प्रयास जोरों से कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम इस ग्रामीण तबके में हैं और हमारी स्थिति का अच्छे से जायजा लिया किसी जाए। और से मिले आप इस दौरान? अभी तो हम नहीं मिले हैं किसी से भी। अभी तो हम अपना अथॉरिटी से ही बात की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस परिस्थिति से निकाल पाए। तो आज क्या किया आपने? आज हमने सांकेतिक धरना दिया है। कोई ज़्यादा नारेबाजी नहीं की है, बस दिखाया है कि रोष है हम सब के अंदर और इस रोष का कोई ना कोई जो है संज्ञान लिया जाए। क्या नाम है? डॉक्टर सुमन।